नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। डोभाल का बीजिंग दौरा, चीन से सीमा विवाद पर होगी बातचीत। शी जिनपिंग की भारत यात्रा से पहले हलचल। हरदोई में चीनी की महंगाई पर अनोखा विरोध। सपा नेता ने 20 रुपए किलोग्राम दर से बेची चीनी। जिला अस्पताल के बाहर लगा स्टॉल। कन्नौज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा खुलासा। कार से निकला 10 किलो सोने का जखीरा। दुर्घटना के बाद कार की तलाशी में खुलासा। विदाई समारोह में भावुक हुए डीएमएसपी। अपनों से बिछड़ने पर छलके आंसू। संभल में भावुक पल देख समारोह का माहौल हुआ गमगीन। और अया बहुचर्चित दोहरा हत्याकांड मामला, दोषी आरक्षी अवनीश प्रताप सिंह पुलिस सेवा से बर्खास्त। रविवार को भारी बारिश तेज हवाओं का करना पड़ सकता है सामना। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में जारी की गई है चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर दुर्ग से है, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ भिलाई पहुंचे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन कथा का श्रवण किया। मुख्यमंत्री ने व्यासपीठ का पूजन कर पंडित प्रदीप मिश्रा से आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साइबर जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया और लोगों से ऑनलाइन गतिविधियों में सतर्कता बरतने की अपील की। भिलाई की पावन भूमि में विगत 7 दिनों से सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से शिव महापुराण कथा की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है और आज हमारा भी सौभाग्य है कि इस शिव महापुराण कथा का श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए और लाखों लोग जो इस कथा में आए हैं उनका भी दर्शन लाभ मिला है और बाबा भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। खबर रायपुर से है, जो सावन के पवित्र माह में छत्तीसगढ़ की राजधानी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर नजर आई। कोडियारे के मारुति मंगलम परिसर में आयोजित भव्य कांवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने भगवान ने शिव का विधि विधान से रुद्राभिषेक पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। हरदोई से खबर, जहां पर 12वीं की छात्रा हुई लापता। नरपति इंटर कॉलेज में पढ़ती थी 12वीं की छात्रा। बता दें कि कल घर से स्कूल के लिए छात्रा निकली थी। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया है मुकदमा। नीरज संदीप नरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नरपति इंटर कॉलेज में पढ़ती थी 12वीं की छात्र।
खबर रामपुर से है, जहां पर सावन माह के अंतिम सोमवार से पहले कांवड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिली। शहर विधायक आकाश सक्सेना और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए उन्हें जलपान कराया। ज्ञान यज्ञ सेवा समिति के अध्यक्ष संजीव सक्सेना ने भी कांवड़ियों के लिए जलपान की व्यवस्था की है। इस दौरान जगह जगह भंडारे लगाए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि सावन को लेकर पुलिस की विशेष तैयारियां की गई। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भी कांवड़ियों की व्यवस्था का जायजा लिया। माह का अंतिम सोमवार कल है और क्योंकि यहाँ पे नेशनल हाईवे पूरा इस समय कांवड़ियों के आवागमन से आच्छादित है, कांवड़ियों के स्वागत के लिए जगह जगह पे कैंप लगाए गए हैं, भंडारे चल रहे हैं और उनके स्वागत में उनके पुष्प वर्षा भी की गई है। डाइवर्जन के लिए पूरी फोर्स लगी हुई, इस समय जीरो ट्रैफिक किया गया है और जब तक कांवड़ की यात्रा समाप्त नहीं हो जाती ट्रैफिक जीरो है और जो मेन मार्ग से अलग जो डाइवर्जन मार्ग है उन पे यातायात चल रहा है। खबर कन्नौज से, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में परिषदीय स्कूलों के रसोइयों का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बाद कार्यक्रम में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री असीम अरोड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सरकारी रसोइयों को बढ़ा हुआ मानदेय भी दिया गया है। साथ ही 2 लाख रुपए के बीमा और 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा की जानकारी दी गई है। राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार रसोइयों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्य महाप्रबंधक श्री नितेश राज जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कन्नौज की हमारी बहनें जो रसोइया का काम कर रही हैं, बच्चों को पौष्टिक स्वच्छ स्वस्थ भोजन रोज परोस रही हैं, उनका सम्मान आज योगी जी ने किया है। उनका मानदेय 2000 से बढ़ा करके 3000 किया गया है। उनकी वर्दी के लिए अलाउंस बढ़ाया गया है। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस का प्रावधान किया गया है, कोई दुर्घटना हो जाती है इसके लिए। और सबसे बड़ी बात, अगर बीमार हो जाते हैं, अस्पताल जाना पड़ता है, तो 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। चंदौली जनपद के शाहबगंज थाना क्षेत्र के किड़ेहरा गांव में बिजली कनेक्शन काटने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस खूनी संघर्ष के दौरान घर में घुसकर लाठी डंडे बरसाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। मारपीट की पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहराइच जनपद के मोतीपुर थाने में तैनात दरोगा के बैंक खाते से साइबर ठगों ने बड़ी सेंधमारी करते हुए 6,92,000 रुपए उड़ा लिए। ठगों ने मोबाइल नंबर हैक कर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद पीड़ित पुलिसकर्मी में हड़कंप मच गया। दरोगा का बैंक खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है, जो कि महाराजगंज शाखा में संचालित है।
सरकारी नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी कपिल देव पासवान को अकबरनगर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भागलपुर अकबरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अकबरनगर के कपिल देव पासवान पर सरकारी नौकरी के नाम पर एक महिला से 10 लाख से अधिक रुपए की ठगी करने का आरोप था। इसी को लेकर भागलपुर सिविल कोर्ट में एक नालसी मुकदमा दायर किया गया था, जहां कपिल देव पासवान कोर्ट की नजर में वर्षों से फरार चल रहा था। वहीं कोर्ट से कुर्की का आदेश जारी होने के बाद आरोपी को अकबरनगर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर कानपुर से है, जहां पर आईबीएस बिजनेस स्कूल की ओर से एक होटल हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब 30 संस्थानों विश्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रोफेसर, एचओडी और टीपीओ शामिल हुए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रबंधन शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदले स्वरूप पर चर्चा करना रहा। आईबीएस बिजनेस स्कूल की एसोसिएट डीन डॉक्टर विभा अरोड़ा ने जनरेटिव एआई और शिक्षा क्षेत्र में इसके प्रभाव एवं संभावनाओं पर विचार साझा किए हैं। उन्होंने शिक्षण में एआई की बढ़ती भूमिका और इससे जुड़ी चुनौतियों पर भी चर्चा की है। ब्रांच मैनेजर अंकित त्रिवेदी ने अतिथि और प्रतिभागियों का स्वागत किया है। अंत में डिप्टी जनरल मैनेजर तनुज जेटली ने सभी का आभार व्यक्त किया। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के तहत आईआईटी के निकट पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में चोरों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए एक साथ 4 घरों को अपना निशाना बनाया गया, जहां पर घनी आबादी वाले और गेटेड सोसाइटी जैसे रिहायशी इलाकों में हुई इस बड़ी चोरी की घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। चोरों ने एक ही रिहायशी इलाके के 4 अलग अलग घरों को एक ही रात में निशाना बनाया। चोर इन घरों से नकदी और कीमती जेवरात सहित कुल लगभग 10 लाख रुपए की संपत्ति समेट ले गए। रिहायशी इलाका और गेटेड कॉलोनी होने के बावजूद इतनी बड़ी चोरी की घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। फर्रुखाबाद जनपद में चीनी के बढ़ते दामों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रहा है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में बाजार में चीनी के दामों की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, कायमगंज चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक के साथ साथ जिले के 10 बड़े स्टॉकिस्ट मौजूद रहे। कायमगंज चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक ने अवगत कराया कि जनपद की एकमात्र सरकारी चीनी मिल और बाजार में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। वर्तमान में चीनी का थोक मूल्य 5900 रुपए है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि बड़े स्टॉकिस्टों के पास भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित 4000 कुंटल की स्टॉक सीमा के अंतर्गत ही पर्याप्त मात्रा में चीनी है। कन्नौज जनपद के इंदरगढ़ कस्बे में कई सालों से खराब पड़ी सड़क के निर्माण की मांग को लेकर व्यापारियों का आक्रोश फूट पड़ा। व्यापारियों ने सड़क पर बैठकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें सड़क निर्माण को लेकर पिछले कई सालों से सिर्फ झूठे आश्वासन ही मिल रहे हैं, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। सभी व्यापारी सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिससे कि आवागमन प्रभावित हुआ है और प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित हुआ। इंदरगढ़ पटेल नगर से लेके और इंदरगढ़ तक के जो है रोड चौड़ीकरण और दोनों तरफ नाले चाहिए सीमेंटेड 1 मीटर के। यही हम सब व्यापारियों की मांग है और पिछले विगत कई वर्षों से जो है हमें आश्वासन सिर्फ आश्वासन, धरातल पे कोई काम नहीं दिखाई देता है। तो ये हम सब व्यापारियों ने अपना एक प्रस्ताव रखा कि भाई जब तक हम अपनी हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक धरातल पे कोई काम नहीं होगा। तो सभी व्यापारी इकट्ठा हुए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सहारनपुर के गंगो थाना क्षेत्र के गांव बिलासपुर में बीएससी की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद तनाव की स्थिति बन गई है। मृतका के परिजनों ने गांव के 2 लोगों पर प्रताड़ना, मारपीट और दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। परिजनों ने गिरफ्तारी होने तक अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया। मृतका की पहचान शिवानी विश्वकर्मा के रूप में हुई है। उसके भाई वंश विश्वकर्मा का आरोप है कि गांव का ही कृष्ण कुमार पिछले करीब 6 महीने से उसकी बहन को परेशान कर रहा था। परिजनों ने गांव के प्रधान मोनू कुमार पर भी इस मामले में मिलीभगत का आरोप लगाया है। संस्कार इस करके नहीं कर रहे जी। बॉडी जब पोस्टमार्टम के लिए गई हुई थी, उसमें जो मोनू प्रधान आरोपी है वो पोस्टमार्टम के टाइम जो है वहाँ पे पहुंचा और हमारे ऊपर दबाव बनाया, धमकी दी कि तुम पोस्टमार्टम ना कराओ। तो हम जो है जी, हमें ये जो पोस्टमार्टम हुआ है हमें इस पर भरोसा नहीं है भाई। जब आरोपी खुला फिर के मरते धमकी दे रहा है
तो इसी करके हम जो है सरकार से दोबारा जो है एसएसपी साहब से दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए अपील कर रहे हैं। मेरी मांग एक पोस्टमार्टम दोबारा, एक मैं संतुष्ट हूँ। पोस्टमार्टम से मने कर रहे थे कुछ कमी होगी प्रधान जी, में जब भी तो कर रहे थे, हमारी गिलो मारपीट करी गई। मैं एक पोस्टमार्टम की मांग, एक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। खबर मऊ से है, जहां पर सरायल खसी थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का प्रयास करने वाला आरोपी स्वयं अपने ही जाल में फंस गया। ठग ने ऑनलाइन माध्यम से एक व्यक्ति को झांसे में लेने की कोशिश की, लेकिन पीड़ित ने उसकी चाल भांप ली। पीड़ित ने आरोपी को बातों में उलझाकर बल्ले किले एक स्थान पर बुलाया। वहां स्थानीय लोगों की मदद से उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर साइबर ठगी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। जो कि डमी ऐप से पेमेंट किए थे, उसके लिए हमको भाई लोग लेके आए हैं। कितने का साइबर फ्रॉड कर रहे थे? 52,000 52,000 रुपये का। क्या ले रहे थे आप? हम कैमरा ले रहे थे। किससे? कहाँ से देखे थे? इन भैया से। क्या नाम है इनका? इनको नाम भी नहीं पता। कैसे देखे आपकी हम OLX पे देखे थे जी। कब से ये सब धंधा कर रहे हो? जी अभी हमें पहली बार हम आए हैं जी। तो किसने सिखाया तुम्हें? नहीं, हम आए हैं, पेमेंट किए हैं बस। वो एप्लीकेशन का नाम जरा बताइए जनता को कि किस एप्लीकेशन के माध्यम से? उसका नाम योनो है। बलरामपुर में 3 वर्षीय बालक की मौत के मामले में के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। बच्चे को इंजेक्शन लगाए जाने के बाद तबियत बिगड़ने और उपचार के दौरान मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी बालेश्वर सिंह को गिरफ्तार किया है। न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामला 19 अगस्त 2026 का बताया जा रहा है। रमेश चेरवा अपने 3 वर्षीय बेटे अभी चेरवा को बुखार होने पर आरोपी बालेश्वर सिंह के घर लेकर गए थे। आरोपी के बालेश्वर सिंह ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई और जिला अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मामले को के न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस ने जांच तेज की। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। दिल्ली के आउटर नॉर्थ इलाके के बलसवा डेयरी थाना क्षेत्र के मुकनपुर में पुलिसकर्मियों पर हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बाइक जब्त किए जाने के बाद परिवार के लोगों ने पुलिसकर्मियों पर कथित तौर से हमला किया था। आरोप है कि हमले के दौरान पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका गया और ईंट डंडों से मारपीट की गई। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें हेड कांस्टेबल दिनेश के सिर में चोट लगी है। मामले में पुलिस ने 17 वर्षीय नाबालिग को जेएसएल के तौर पर हिरासत में लिया है। वह मुख्य आरोपी सुनील और पंकज मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी स्थित इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब में आज पहली मालगाड़ी पहुंची। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर हब की रेल कनेक्टिविटी का विद्युत शुभारंभ किया है। नांगल चौधरी की इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब करीब 886.78 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। इसके पहले चरण में करीब 408 एकड़ क्षेत्र का बुनियादी ढांचा तैयार हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले भिलाई के सेक्टर 6 स्थित जयंत स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां वो निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री साय रायपुर के गुड़ियारे स्थित मंगल भवन पहुंचेंगे, जहां आयोजित कांवड़ यात्रा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचेंगे, यहां वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं से मारपीट का मामला सामने आया है। महाकाल मंदिर के गेट नंबर 1 के पास विवाद के बाद श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप शिवम रेस्टोरेंट के संचालक पर लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाहर से दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट की घटना सामने आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महाकाल मंदिर क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मामले के सामने आने के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
हरियाणा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। राव इंद्रजीत सिंह पर तंज कसते हुए कैप्टन अजय यादव ने उन्हें मौसम वैज्ञानिक करार दिया है और दावा किया है कि चुनाव नजदीक आते ही वो पलटी मार सकते हैं। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह इस समय भाजपा में खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया किसी हताशा के चलते कुछ दिन पहले राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। राव इंद्रजीत ने थोड़े दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने जो है अपनी भड़ास निकाली और असहाय समझे अपने आप को कि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। अभी जो प्रोग्राम हो रहा है बाउल में, उसको भी जो है बनवारी लाल जो भूतपूर्व मंत्री हैं वो और एक दो साथी और हैं, वो मिलके ये कार्यक्रम जो मेघवाल समाज के लोग हैं उनका कार्यक्रम कर रहे हैं। देखते हैं उसमें कृष्ण कुमार जो वहाँ से विधायक हैं और यहाँ से सांसद और मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह जी उसमें जाते नहीं जाते हैं। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, अयोध्या का पंचकोसी परिक्रमा मार्ग होगा चौड़ा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं 9.025 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग का होगा चौड़ीकरण। 4 लेन में तब्दील किया जाएगा परिक्रमा मार्ग। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में दी गई स्वीकृति। भिंड के रौन थाना क्षेत्र में एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान 20 वर्षीय छात्र की मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने मेहाना बीजेपी मंडल अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा पर इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने का गंभीर आरोप लगाया था। परिजनों के मुताबिक मेहंदा गांव निवासी 82 छात्र विश्वास सिंह राजावर पेट दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा के क्लिनिक पर पहुंचा था। इलाज के दौरान उस पर ड्रिप चढ़ाई गई और ड्रिप में इंजेक्शन देने के कुछ समय बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। हालत गंभीर होने पर छात्र को भिंड जिला अस्पताल रेफर किया गया। परिजनों से लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही विश्वास ने दम तोड़ दिया। जिया थाना रोन में एक आज सूचना प्राप्त हुई थी। फरियादी ने बताया कि लड़के का कल बीडी क्लिनिक रोन में इलाज कराया था पेट दर्द के संबंध में। इलाज में कोई कराने से उसके स्वास्थ्य से सुधार नहीं आया और जिला चिकित्सालय को ध्यान हो गया था, जिसका विधिवत मर्म पंजीबद्ध कर क्लेम कराया गया था। और आज मेडिकल टीम ने भी उस क्लिनिक को सील किया है, तो इसमें मर्म पंजीबद्ध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो जो प्राइवेट डॉक्टर है उस पर आरोप लगा रहे हैं कि गलत इलाज की जा रही है। रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल होने वाले दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री सुबह करीब 10 बजे रायबरेली पहुंचेंगे। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड से कार द्वारा शहीद स्मारक रोड पहुंचेंगे। यहाँ मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की लागत से नवनिर्मित ऑडिटोरियम और पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद नेहरू नगर में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। दरअसल कल राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती भी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद सीएम योगी फिरोज गांधी कॉलेज के ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अपने एक दिवसीय दौरे पर संभावित रायबरेली पहुंच सकते हैं, जहां पे वो 222वीं राणा बेनी माधव सिंह की जयंती पे वो कल पहुंचेंगे। रायबरेली पहुंच सकते हैं, जहां पे वो सबसे पहले ऑडिटोरियम जाएंगे, जहां वो ऑडिटोरियम जो करोड़ों रुपए की लागत से बना है उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद 222वीं जयंती पर राणा बेनी माधव की प्रतिमा पर जाएंगे, वहां पे माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद रायबरेली जिले के डिग्री कॉलेज चौराहे स्थित एफजी कॉलेज में वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। ये देख सकते हैं वही जनसभा स्थल है जहां पर कल बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर के तैयारियां जो है युद्ध स्तर पर चल रही हैं। लगातार प्रशासनिक जो अमला है
वो जुटा हुआ है और एक जो कार्यक्रम स्थल है उसको अंतिम रूप देने का कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दिखाना चाहेंगे कि जो प्रशासन है वो लगातार यहाँ पे जो कार्य है उसको कराने का कार्य कर रहा है और अंतिम स्तर पे कार्य को पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि कल बताया जा रहा है कि संभावित दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली पहुंचेंगे, जहाँ पे वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए बताया जा रहा है कि इस मंच पे लगभग आधा दर्जन मंत्री यहाँ पे मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री के साथ, जिसको लेकर के रायबरेली में तैयारियां लगातार की जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी प्रशासन ने पूरा इंतजाम कर लिया है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।